Hi everyone, I am your teacher Vishal sir and I welcome all of you to this beautiful and amazing channel पूजा Academy। तो आज हम क्या करेंगे, लास्ट लेक्चर हमने जो किया था वो था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कर लिया था। आज जो करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो भाई पूरी की पूरी एनसीईआरटी उड़ा देंगे। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन नहीं बचेगा कि भाई तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन बेस से बचे। इसको मैंने क्या किया है कि ऐसे क्वेश्चन में डिवाइड नहीं किया है, इनको टाइप्स में डिवाइड कर दिया है कि पूरी एनसीईआरटी में मल्टीप्लिकेशन पे आपको सिर्फ 4 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। इन 4 टाइप से बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा और इन चारों को हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। और कुछ के तो ऑल्टरनेटिव मेथड भी हैं जो शायद तुमको इजी भी लगे, तो इन सबको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे और बिल्कुल ईजी मेथड से करेंगे। सबको समझ में आएगा, मजा भी आएगा और इन 4 टाइप से बाहर एनसीईआरटी जाएगी भी नहीं। और तुम जान के खुशी होगी जैसे ही तुम ये 4 टाइप कर लोगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जेईई मेन लेवल के क्वेश्चन करेंगे, है ना। और उसके बाद जेईई एडवांस, जिसपे सब बच्चों के हाथ पैर फूल जाते हैं, अरे भाई जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, ये तो सर हमसे होगा ही नहीं। अरे अगर ये 4 टाइप कर लिए बहुत तगड़े तरीके से तो हम क्या उड़ाएंगे, जेईई एडवांस तक को उड़ाएंगे, है ना। तो ये सारा का सारा मसाला क्या है बच्चों, आज की क्लास का है कि आज हम करने क्या वाले हैं। तो क्या करने वाले, एनसीईआरटी लेवल के 4 टाइप करेंगे और जैसे ही ये 4 टाइप खत्म हो जाएंगे, हम किसके लिए तैयार हो जाएंगे, जेईई मेन और जेईई एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं टाइप नंबर 1 से। टाइप नंबर 1 करते हैं। ये किसके लिए सॉल्व हो रहा है अभी, एनसीईआरटी का टाइप नंबर 1 कर रहे हैं, जिसे बोलते हैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन। सिंपल मल्टीप्लिकेशन यानी कि सिंपल क्वेश्चन दिए होंगे और उसको सिर्फ क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि हम लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। अगर तुम्हें पिछला लास्ट लेक्चर देखना है तो आई बटन पे क्लिक कर लो और वो लास्ट लेक्चर देख लेना। अब बात आती है सिंपल मल्टीप्लिकेशन। सर ये तो सर हमें आता है, तो बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा, लेकिन शायद तुम्हें ऑल्टरनेटिव मेथड देख के मजा आए कि अरे सर ये कुछ नया देखने को मिला, ऑल्टरनेटिव मेथड भी मैं तुमको सिखाऊंगा। लेकिन पहले सिंपल मल्टीप्लिकेशन बेस पे कर लेते हैं। इस पे एनसीईआरटी भर के क्वेश्चन डालती है। आप एक्सरसाइज खोल लेना, 3.1 देख लो, 3.2 देख लो, भर के क्वेश्चन होंगे, 5-6 क्वेश्चन होंगे और उनके भी सब टाइप्स में बहुत सारे क्वेश्चन है सिंपल मल्टीप्लिकेशन में। जैसे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करा, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन उठा लिया मैंने, पहले सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही करा। मान लो मैंने ले लिया 4, 2, 3, 1। वो इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है मुझे, 1, 1, 0। इन 2 मैट्रिक्स की क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन करके दिखा देनी है। लास्ट लेक्चर में मैं तुम्हें बता चुका हूं, होप करता हूं अभी तुम्हें पूरा का पूरा याद हो भाई, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते थे, कुछ याद दिलाता हूं। क्या रो नंबर 1 की मल्टीप्लाई किससे, कॉलम नंबर 1 से। ये दोनों मिलके क्या है, इसका A11 बना देंगे, क्योंकि ये किसकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, रो 1 की कॉलम नंबर 1 से। तो क्या ये A11 आ जाएगा, बिल्कुल सर। मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। 4 × 1, क्या ये 4 बन जाएगा, और 2 × 0 और ये 0 बन जाएगा। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। रो 1 की मल्टीप्लिकेशन किससे, कॉलम नंबर 2 से कर दो। 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, खत्म। आगे बढ़े। अब किसकी मल्टीप्लिकेशन, रो नंबर 2 की कॉलम नंबर 1 से। 3 1 जा 3 और ये 1 × 0 अंडा बन गया। ये रो 2 की कॉलम नंबर 2 से कर दो। 3 1 जा 3 और 1 2 जा 2, खत्म। सिंपल, बहुत आसान सर। ये तो हमने कर दिया था पहले ही, आपके करने से पहले ही हमने ये कर लिया था। ये क्या करा रहे हो सर, बहुत आसान क्वेश्चन। तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है बच्चों, है ना। इस पे बहुत भतेरे क्वेश्चन भरे पड़े हैं और एनसीईआरटी जाता है, ये पूछ भी लेती है 1-2 मार्क्स के अंदर। तो इसके अंदर मैं तुम्हें बस एक और टाइप करा देता हूं, जिसमें क्या होता है, बच्चों को लगता है यार ये मल्टीप्लिकेशन तो हो ही नहीं सकता सर, इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी या फिर नहीं है। तो याद करो लास्ट लेक्चर में हमने किया था, मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है, मैट्रिक्स नंबर 1 के कॉलम, मैट्रिक्स नंबर 1 के कॉलम किसके इक्वल होने चाहिए, किसके इक्वल होने चाहिए, है ना, रो ऑफ मैट्रिक्स नंबर 2। जैसे अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं, इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 2 3, 3 रोज एंड कॉलम 1, 3 रोज एंड कॉलम नंबर 1। इसमें आ जाओ 1 2 3, 3 कॉलम है और रो एक ही है,
ये इसका ऑर्डर हो गया। क्या इसकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है सर, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इसके कॉलम में एक है और इसके रो कितनी है? 1, दोनों बराबर, इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। इनसे जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर भी बता सकते हो। अरे बिल्कुल, ये रही रो और ये रहा कॉलम, ये जो ऑर्डर होगा ये किसका ऑर्डर होगा? इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर होगा। तो ये 3 रो और 3 कॉलम, सिंपल है सर, इसके 3 रो होंगे और 3 कॉलम। ये लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, मेन मकसद हमारा ये है नहीं वैसे। अब बताओ कैसे करेंगे सर? रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम, मल्टीप्लिकेशन करनी है सर बस। रो 1 की कॉलम नंबर 1 से, रो 1 कॉलम नंबर 1, 1 इंटू 2, क्या ये A11 बन गया? A11 बन गया, क्यों? क्योंकि रो 1 की मल्टीप्लिकेशन किससे कर दी? कॉलम नंबर 1 से। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब रो 1 की किससे? कॉलम नंबर 2 से। 1 इंटू 3, 3, 1 इंटू 4 और ये 4। आ जाओ फटाफट उड़ा दे, रेस लगा ले फिर से, आओ रेस लगाते हैं। 1 इन ये हो जाएगा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। लग रहा मैं जीत गया चलो क्या बोल रहे हो सर, मैं जीत गया? चलो चलो इसमें रेस लगा लो। 2 इंटू 3 6, 9 और ये खेल खत्म। क्या ये बेसिक मल्टीप्लिकेशन था यार? ये तुम पहले से जानते होगे, है ना। अब कराता हूं इसको ऑल्टरनेट मेथड, है ना। इसको दूसरे तरीके से सर कैसे कर सकते हैं? दूसरा रूप क्या है? कौन कौन से ये रूप लेके आ सकता है? तो देखो, इसका बहुत ही आसान सा और दूसरा सा रूप है। इसका कौन सा मेथड ले रहा हूं अब मैं? ऑल्टरनेटिव मेथड, है ना। प्यार से बोल लेते हैं इसको मेथड नंबर 2 बोल लेते हैं, है ना। दिल गार्डन गार्डन हो जाए तो भाई कमेंट में लिख देना सर दिल गार्डन गार्डन हो गया ये मेथड को देख के आगे बढ़ते हैं। मेथड नंबर 2 को करते हैं इससे। जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स लिख ली तुमने 1 2 0 4, ये कोई मैट्रिक्स है। इसकी मल्टीप्लिकेशन सर मान लो हमको करनी है 1 2 3 4, इस मैट्रिक्स से इससे मल्टीप्लाई करनी है। बेसिक मल्टीप्लिकेशन तुम जानते हो कैसे करते हैं। अब मेथड नंबर 2 पे फोकस, मेथड नंबर 2 पे फोकस करते हैं। चलो आओ कैसे करते हैं सर? सिंपल है ना। ऐसे क्रॉस टेबल सा बना लिया। अब इसमें क्या करो, इसके अंदर सारी की सारी रो लिख लो, सारी की सारी रो, और इसके अंदर कॉलम। अच्छा देख रहे हो तो ये बताओ कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? कैसे? रो नंबर 1 कि किससे मल्टीप्लाई करते हैं? कॉलम नंबर 1 से। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, मैट्रिक्स नंबर 1 का हम रो लेते हैं, मैट्रिक्स नंबर 1 के क्या लेते हैं? रो, इसकी मल्टीप्लाई मैट्रिक्स नंबर 2 के हर एक कॉलम से। दोबारा से बोल देता हूं, मैट्रिक्स नंबर 1 के क्या लिया जाता है? रो ली जाती है, मैट्रिक्स नंबर 1 की रो, इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देते हो सर? मैट्रिक्स नंबर 2 के हर एक कॉलम से। तो यहां पे रो लिख लेता हूं और यहां पे कॉलम लिख लेता हूं। रो किसकी लिखी जाएगी? मैट्रिक्स नंबर 1 की, मैट्रिक्स नंबर 2 की? मैट्रिक्स नंबर 1 की। वेरी गुड। ये जो चलेगा सारा खेल चलेगा मैट्रिक्स नंबर 1 के लिए, और कॉलम में किसका चलेगा? मैट्रिक्स नंबर 2 के लिए। यही तो करा है, मैट्रिक्स नंबर 1 और मैट्रिक्स नंबर 2 की मल्टीप्लाई कर। तो चलो फटाफट लिख देते। रो क्या होगी बताओ? 1 2, एक रो ये है सर, 0,4 एक रो ये है सर। आ जाओ इसमें कॉलम लिखते हैं। कॉलम क्या है सर? 1,3। अच्छा 1,2 लिख दूं क्या यहां पे? नहीं 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 नहीं, पाप हो गया, पाप हो गया, पाप हो गया। क्यों पाप हो गया? कैसे पता चला? सर आपने तो कॉलम लिख के यहां पे गलती से क्या लिख दी? इसकी रो ही लिख दी। अच्छा हाँ हाँ हाँ, गलती हो गई, गलती हो गई। क्या गलती हो गई थी बताओ? कॉलम लेना था तो 1 और 3, ना कि 1 और 2। तो 1, नेक्स्ट। अब दूसरी कॉलम क्या है? 2, बस ये बनाते ही अब समझो बेसिक मल्टीप्लिकेशन। 8वीं क्लास का बच्चा इसको सॉल्व कर दे। कैसे? 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 2 6। ओए यार तो खत्म सा हो गया। इसमें आ जाओ 1 इंटू 2 2, 2 4 ज़ा 8, खेल खत्म। इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हो 0 इंटू 1 0, 4 3 ज़ा 12। इधर आ जाओ, ये हो गया 0 और 4 4 ज़ा 16, खेल खत्म, खेल खत्म। बन गई मैट्रिक्स।
अरे सर बन गई क्या? अरे ये बन गई भाई, 6 और 1 कितना बन गया? 7, 8 और 2 10, 0 12 12 16 और ये 6। क्या खत्म? ओ भाई साहब बन गई क्या? हाँ बिल्कुल बन गई। आया कि नहीं आया समझ में? क्या करना होता है, जो मैट्रिक्स नंबर 1 है उसको रो में लिख दो, जो मैट्रिक्स नंबर 2 है उसकी सारी की सारी कॉलम लिख दो, और इसको फटाफट क्या कर दो, सॉल्व करके दिखा दो। अगर तुमको ये समझ में आया है बच्चों, तो मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। हाँ कमेंट में, लाइव चैट में फटाफट लिख देना, मैं समझ जाऊंगी हाँ तुमको सब कुछ समझ में आ गया है। और मुझे ये भी बताना कि तुम्हें कौन से मेथड से कर रहे हो, बेसिक वाले से कर रहे हो कि ये ऑल्टरनेटिव मेथड से कर रहे हो, जो अच्छा लगे वो मुझे बता। चलो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं तुम्हारे लिए यहां पे 1 2 0 1। इसकी मल्टीप्लाई करके दिखाओ बच्चों, 2 1 4 और यहां पे 1 2 3 1 2 3। इसकी 2 इंटू 2 है और ये 2 इंटू 3 है ना, 2 इंटू 3। इसकी मल्टीप्लाई करके फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि कौन से मेथड से किया है और क्या इसका आंसर आए। तुम्हें लग रहा होगा सर इतना बड़ा सा है, इसका आंसर कैसे लिखें कमेंट बॉक्स में, ये तो भर जाएगा इतना, कमेंट बॉक्स में लिखें कैसे? तो मैं फटाफट बता दूं तुम्हें लिखना क्या है। सिर्फ मुझे ये बताना बच्चों कि ये A21 क्या हो, व्हाट इज A21, ये जो एलिमेंट है A21 ये क्या आने वाला है ना। और बहुत बढ़िया से इसको सॉल्व करके मुझे दिखा देना कमेंट बॉक्स में, तुम्हें फटाफट चेक करके बता दूंगा आंसर सही है या फिर गलत है। ओके डन। नेक्स्ट पे बढ़े, टॉप टाइप नंबर 2 पे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 2 ये किस पे बेस्ड होता है सर? ये होता है प्रॉपर्टी बेस्ड। घर की प्रॉपर्टी नहीं, कहीं तुम घर की प्रॉपर्टी निकाल लो सर 2 बीघा जमीन 2 बीघा जमीन की प्रॉपर्टी है, अरे नहीं। टाइप नंबर 2 कौन सी प्रॉपर्टी? मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी। लिखवाई थी कि नहीं लिखवाई थी? 6-7 लिखवाई थी लास्ट लेक्चर के अंदर, बार बार बोल रहा हूं, अगर नहीं देखा है तो जरूर देखो उसको, आई बटन में अभी भी आ ही रहा हो। आगे बढ़ते, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी कैसे पूछती है? कुछ ऐसे पूछती है कि i प्लस a का होल स्क्वायर नेगेटिव i माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m टाइम्स a, और पूछ लेगा फाइंड m। इस m को फाइंड आउट करके मुझे दिखाओ। फालतू सा क्वेश्चन है कि नहीं? अरे बिल्कुल फालतू। जिसको प्रॉपर्टी समझ में आती है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आता है, वो फटाफट इसको उड़ा के दिखा भी देगा। और कुछ बच्चों ने तो आंसर लिख भी दिया होगा लाइव चैट में। चलो इसमें देखते कैसे हो गया। क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है? दिख रहा है नहीं दिख रहा? तो बस वही प्रॉपर्टी लगा देते हैं। क्या लगा रहा हूं भैया? यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर नेगेटिव 2ab। फटाफट यहां पे फॉर्मूला लगा लेते हैं। सोचो a का स्क्वायर मतलब सर i का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स a की जगह i और b की जगह क्या करो नेगेटिव में। इसका बता दो, a स्क्वायर तो a स्क्वायर, b स्क्वायर तो b स्क्वायर नेगेटिव 2a, और ये किसके बराबर है सर? m और a के बराबर, m और a के बराबर। तो इसको ओपन कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। i स्क्वायर a स्क्वायर 2ia, इसका अंदर भेज दोगे तो नेगेटिव i स्क्वायर नेगेटिव a स्क्वायर प्लस 2ia इक्वल्स टू 2m टाइम्स, सॉरी 2 तो है ही नहीं यहाँ पे, m टाइम्स। देखो बहुत लोगों की मृत्यु हो गई, हाँ मृत्यु हो गई भाई, i की मृत्यु हो गई i स्क्वायर, a स्क्वायर की मृत्यु भी हो गई है a स्क्वायर से। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे हुआ क्या? 2ia, क्या मैं इसको 4ia लिख सकता हूँ? बिल्कुल। अब यहाँ पे ये m है। सर ये तो कुछ ऐसा बनता हुआ दिख ही नहीं रहा। जिसको प्रॉपर्टी याद है उसको पता चल गया होगा। अरे ia लिखो या ai लिखो, ये किसके बराबर बन जाता है? a के। याद करो आइडेंटिटी को मैंने बोला था एज ए 1 ट्रीट किया करो, है ना। 1 की मल्टीप्लाई किससे भी करोगे क्या वो सेम एलिमेंट बना देगा? 2 इंटू 1 बन जाता था सर। ऐसे ही a इंटू आई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? a बन जाएगा। तो यानी कि ये 4
आई ए नहीं, ये घूम फिर के क्या बन चुका है, 4a बन चुका है। और अगर मैं इसको ma से कंपेयर करूं तो यहां पे मुझे हर एक बच्चा बता सकता है व्हाट इज m इज 4। समझ में आया? तो ये था बेसिक क्वेश्चन, किसके ऊपर, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसके, है ना। समझ में मेरे ख्याल से क्लिक कर गई होगी बात कि सर ये पूछना क्या चाहता था मुझसे, है ना। डन है। इस पे एक क्वेश्चन और करा देता हूं, क्यूबिक, है ना। इस पे क्या, कौन सा क्वेश्चन था ये, स्क्वायर बेस्ड था। अब क्यूबिक पूछ लेगा कि सर क्यूबिक हो जाए, यहां पे पावर क्यूब में चली जाए तो क्या करें, तो क्या करें, है ना। इसको मेरे ख्याल से तुमको समझ में आ गया होगा। डन डन, आगे बढ़े। इसको रफ कर दूं, रफ कर दे। अच्छा ये बताओ, इसका ऑल्टरनेट मेथड भी हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है ना। इसको प्रॉपर्टी याद होगी उसके लिए तो ये बिल्कुल ही फालतू का क्वेश्चन होगा, जिसको ये पूरी की पूरी फॉर्मूला याद होगा। इसे मान लो याद करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बहुत ही जनरल फॉर्मूला है, हमने लास्ट 11th में भी बहुत यूज किया था इसको, है ना। तो देखो क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी का सीधा सीधा सर ये 4ab बन जाता है। पूरा पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं होती, सीधा सा क्या बन जाता है, 4ab बन जाता है। तो यहां से देखते ही जिसके समझ में ये आ गया तो वो खिलाड़ी बन गया, उसने तो कुछ सेकंड में कर लिया होगा। सर अगर ये होता तो क्या करते, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो याद करो ये भी बहुत आसान होता है यार, कुछ नहीं, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो जिसको ये प्रॉपर्टी याद है, क्या वो इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था, है ना। तो सिंपल है, अगर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, 4ab के बराबर हो जाएगा। तो इसको फटाफट में लिख सकता था, ये सर 4i इंटू a ही है, और ये पूरा किसके इक्वल है, ma के। 4a बराबर ma, और यहां से निकल के आ गया m इज इक्वल टू 4। क्या ये बहुत आसान सा क्वेश्चन नहीं बन गया तुम्हारे लिए? इतनी प्रॉपर्टी खोली, सब किया, सब कुछ ताम झाम किया, फिर भी हम क्या निकाले, m इक्वल टू। क्या उसके लिए प्रॉपर्टी याद होनी बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है प्रॉपर्टी याद हो तुमको, है ना। जैसी प्रॉपर्टी याद हो जाएगी तुम इसको किल कर दो। फटाफट आ जाते हैं इसके ऊपर, क्यूबिक पे, है ना। इसको रफ कर देता हूं और क्यूबिक क्वेश्चन को मैं ले लेता हूं जल्दी से। इसको फटाफट रफ कर दो भाई, जल्दी जल्दी करिए। अब ले लेते हैं i प्लस a का क्यूब इक्वल टू ma क्यूब प्लस n टाइम्स e, ये लिखा हुआ है ना। और इसको मुझे सॉल्व करना है, वही फिर से वही छोटी बड़ी बात पूछ ली कि फाइंड m एंड m भी फाइंड करो और n भी फाइंड आउट करके दिखाओ। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या ये प्रीवियस क्वेश्चन बेस्ड हो गया, प्रॉपर्टी बेस्ड हो गया कि नहीं हो गया? टाइप नंबर 2 चल रहा है, टाइप नंबर 1 में क्या था, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। टाइप नंबर 2 में क्या आ गए हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड। कौन कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है ना। एक तो सर फॉर्मूले वाली प्रॉपर्टी लग रही है, और एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो भी प्रॉपर्टी यूज हुई थी वो प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। सॉल्व करें, बेसिक सॉल्व करें, करो आ जाओ। a प्लस बी का क्यूब, अरे याद है ना भाई, बोलो बोलो, याद है ना। हाँ क्या होगा, a प्लस बी का क्यूब। कभी भी ऐसा लगता है तुम भूल गए, a प्लस बी का क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। नेगेटिव का बताओ, a की क्यूब नेगेटिव b की क्यूब प्लस नेगेटिव 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले को यहाँ पे पुट कर देते हैं, फटाफट खोल देते हैं। सर ये i की क्यूब a की क्यूब 3i स्क्वायर a प्लस 3i टाइम्स a स्क्वायर माइनस के अंदर इधर प्रॉपर्टी खोल दो। a की क्यूब मतलब i की क्यूब माइनस b की क्यूब मतलब a की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर मतलब i स्क्वायर a और 3ab स्क्वायर प्लस 3ia स्क्वायर। बहुत बड़ा था यार। चलो ma क्यूब और n फटाफट कर दिया। चलो अब मैं इसमें माइनस अंदर भेज देता हूं। माइनस को क्या कर देते हैं, अंदर की ओर भेज देते हैं। चलो भेज देते हैं।
हाँ, इसको अंदर भेजूं, फूक मेथड से भेजूं, फू देखो कैसे अंदर से ला गया, अरे अरे ये तो अंदर चला गया, प्लस 3i स्क्वायर ए 3ia स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, ma³ और n टाइम्स, खेल खत्म। फूक मेथड से वो अंदर भी चला गया। अब क्या खेल होगा, अब मृत्यु का खेल होगा, घोर लड़ाई होगी, घनघोर लड़ाई हो जाएगी। i की क्यूब से i की क्यूब मृत्यु, और किसकी मृत्यु हो रही है, ओ एक पाप हो गया यहाँ पे, ओ यहाँ पे नेगेटिव आएगा है ना, इस पाप को भी हमने ठीक कर लिया। चलो ये भी मृत्यु, इसकी भी मृत्यु। अब जो जो बचे हैं उनको अच्छे से लिख लेते हैं, a की क्यूब 2a की क्यूब है ना, और एक ये बचा हुआ है, अरे ये बच रहा है 3 और 3 6 टाइम्स i स्क्वायर ए, ये पूरा किसके इक्वल है, ma की क्यूब और n टाइम्स a। अरे अरे सर ये तो सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। i स्क्वायर क्या होता है, i स्क्वायर भूल गए तुम, i की पावर सर कुछ भी कर लो, ये क्या रहेगी, n रहेगी, बस n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर ही तो है ये 2, तो ये क्या हो जाएगा 6i इंटू ए, ma की क्यूब और n टाइम्स ऑफ, फिर तुम जानते हो i इंटू ए कर लो या a इंटू आई कर लो, ये a ही बनेगा, क्योंकि i को मैं कैसे देखता हूं, एज ए 1 देखता हूं। ये तो खेल ही खत्म कर दिया सर आपने। इसको यहां पे सॉल्व करते हैं, तो ये बचा कितना, 2a की क्यूब प्लस 6a इक्वल टू ma की क्यूब प्लस na। तो यहां से कंपेयर करो, m बराबर 2 आ गया और n बराबर 6, खेल खत्म। तो ये था प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और इस बार 2021 के अंदर बहुत बार पूछा गया है। लेटेस्ट सैंपल पेपर के अंदर ये क्वेश्चन था, है ना, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं तो ये किसके अंदर था, 2021 में ही पूछ लिया गया है, 2021 में ही पूछा गया है। तो प्रॉपर्टी बेस्ड बहुत जरूरी क्वेश्चन था, ये मैंने तुम्हें दोनों करा दिए, स्क्वायर बेस्ड भी करा दिया और क्यूबिक के टर्म्स में भी मैंने तुम्हें करा दिया। होप करता हूं यहां पे प्लस हो जाए तो तुम्हारा दिमाग ना डगमगा जाए। बस क्या करना होगा, इसी प्रॉपर्टी को प्लस से खेलना होगा बस, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, टाइप नंबर ऑफ 3 कर लेते हैं, इसको मैं रफ कर दूं। 2 टाइप कर लिए, कौन कौन से, टाइप नंबर 1 सिंपल मल्टीप्लिकेशन सर, उसका तो ऑल्टरनेटिव मेथड भी कर लिया हमने, डब्बा वाला, हाँ। दूसरा प्रॉपर्टी बेस्ड कर लिया। अब टाइप नंबर 3 पे आ जाते हैं। 3 टाइप नंबर 3 सीधा सीधा बोलेगा ये कि मल्टीप्लिकेशन करना है और वैल्यू ऑफ k लैम्डा n कुछ भी दे सकता है, और इसी को बोलेगा ये हमें फाइंड करके दिखाओ, है ना। मल्टीप्लिकेशन बेस्ड ही चलेगा, सारा का सारा मल्टीप्लिकेशन बेस्ड होगा। बस आपको क्या निकालना होगा, k लैम्डा या n की वैल्यू निकालने को बोल देगा। इसको सीधा सीधा ऐसे बोलते हैं इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स, इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स, है ना। इसके अंदर क्या होगा कि एक इक्वेशन तुम्हें गिवन होगी, एक इक्वेशन पहले से गिवन होगी जिसके अंदर क्या छुपा के दिया रहेगा, छुपा के k लैम्डा n कुछ भी वेरिएबल दे देगा और उसकी वैल्यू तुमसे पूछ लेगा। -2 4 नेगेटिव, है ना। और i तो तुम जानते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बिल्कुल सर जानते हैं, ये तो रगो रगो में बसी हुई है। और तुमको जो इक्वेशन दी हुई है वो ये है, a स्क्वायर इक्वल्स टू ka माइनस 2i और पूछ लिया फाइंड की। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, किस पे बेस्ड है, इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम है। इक्वेशन दी हुई है, फिर से वही k पूछ लिया गया है और मल्टीप्लिकेशन ही करना है हमको, तो बहुत आसान है। a स्क्वायर निकाल लेते हैं, a स्क्वायर का मतलब a की मल्टीप्लाई a से, a की मल्टीप्लाई a से, फटाफट कर देते हैं, जल्दी तुमको सॉल्व करके दिखा देता हूं। a मतलब 3 नेगेटिव 2 4 नेगेटिव, इसी की मल्टीप्लाई इसी से कर दो, 3 नेगेटिव 2 4 नेगेटिव। आप बताओ मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, डब्बे वाले मेथड से करोगे या सिंपल से, मर्जी है, डब्बे से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। डब्बे वाले मेथड में क्या करते हैं,
रो को एक साइड लिख लेते हैं और कॉलम को एक साइड लिख लेते हैं और बस फिर मल्टीप्लाई करें, है ना। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके फटाफट दिखा देता हूं एक ही झटके के अंदर। देखो ये हो जाएगा 9 माइनस 8, 3 3 ज़ा 9 और ये इधर आ जाओ, ये हो जाएगा -6 प्लस 4, -6 प्लस 4, इसको कर दो 12 माइनस 8 और इसको कर लो -8 और प्लस 4, खेल खत्म। ए स्क्वायर निकल गया सर हमारा, कितना गया 9 माइनस 8 1, -2 4 -4 आ गया सर। ए स्क्वायर हमने निकाल लिया, अब बस यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन में हमको बस पुट करके दिखा देना होगा। कर देते हैं। ए स्क्वायर इक्वल्स टू के ए माइनस 2i। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1 -2 4 -4, के ए की जगह के 2i 2 और i की जगह 1 0 0 और 1। तो फटाफट फटाफट इसको उड़ा देते हैं एक ही झटके के अंदर। ये बन गया हमारे पास 2 0 0। अब इसको माइनस में है, इधर आके ये प्लस में, इधर आके प्लस में 1 -2 4 -4 प्लस 2 0 0 और के ऐड कर दो फटाफट यार। 3 -2 4 0 4 और ये माइनस का के, है ना, के टाइम्स ए। तुम ध्यान से देखो तो ये तो के ही है, ये तो पूरा का पूरा ए बन चुका है, ये पूरा का पूरा क्या हो गया है, ए तो बन ही चुका है। क्या मैं इसमें से ऐसे लिख सकता हूँ, इस पूरी चीज को ऐसे लिख सकता हूँ 1 इंटू 3 -2 4 -2 इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ ए, ऐसे लिखा जा सकता है। हाँ सर 1 की मल्टीप्लाई कर लो तो वही आएगा। तो चलो क्या मैं इस पूरे को ए मैट्रिक्स बुला सकता हूँ, ये पूरी की पूरी क्या है ए मैट्रिक्स ही तो है, तो मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू ए इक्वल्स टू के। डन। तो कंपेयर कर लो, ए की जगह ए लिखा हुआ है तो के की जगह कितना लिखा हुआ है 1, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। खेल ही खत्म कर दिया सर आपने, तो खेल ही खत्म हो गया, है ना। तो ये सारी क्वेश्चन को क्या बोला जाता है ना, इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स। तो बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें बस क्या करना आता है, इक्वेशन को सॉल्व करो, जो इक्वेशन दी है उस इक्वेशन को क्या करो, सॉल्व करो, सॉल्व कर लो। और जो भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, जो भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ रहा है उसको क्या करो, कॉमन निकाल लो, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को कॉमन निकाल लो और के की वैल्यू को फाइंड आउट करो। दैट्स सिंपल सिंपल। आ गया समझ में। तो ये था टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 4 पे जंप करते हैं, 4 पे आया था टाइप नंबर 4, है ना। शॉर्टकट में करेंगे, तेजी से करेंगे। इसमें क्या होता है, बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स के ऑर्डर पे बेस्ड क्वेश्चन होगा, लेकिन इसका मूल मंत्र, मेन जो बेस होगा वो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, है ना। मैट्रिसेस की, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के बेस पे होगा। ऑर्डर निकालने को पूछ लेगा, ऑर्डर पूछ लेगा। जैसे इसके क्वेश्चन में दे रखा है कि 4 मैट्रिक्स है, 4 मैट्रिक्स है, ये सारा का सारा एनसीईआरटी बेस है, याद रखना। एक एक्स मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस n, वाई एक मैट्रिक्स है जिसका है 3 क्रॉस k, z है एक 2 क्रॉस p और w है n क्रॉस 3, n क्रॉस 3। और एक और है, एक p मैट्रिक्स भी है जिसका है p क्रॉस k, ये कैपिटल P है। तो बस हाँ ये पूछा है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई इज डिफाइंड व्हेन, क्वेश्चन है ना। पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई कब डिफाइन होगा, कोई बता सकता है। तो चलो यहां पे बढ़ने से पहले मैं तुमको कुछ चीजें याद दिला दूं, है ना, जो नोट पॉइंट मैंने लास्ट क्लास में भी लिखवाई थी। 2 मैट्रिक्स का एडिशन कब होता है, 2 मैट्रिक्स का एडिशन सिर्फ तभी पॉसिबल है जब दोनों के ऑर्डर क्या रहे हो, सेम रहे। एडिशन तब होता है जब दोनों के ऑर्डर सेम होते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है, मल्टीप्लिकेशन सिर्फ तभी पॉसिबल है सर जब मैट्रिक्स नंबर 1 का कॉलम, मैट्रिक्स नंबर 1 का कॉलम किसके इक्वल आ जाए,
मैट्रिक्स नंबर 2 के रो के बराबर आ गया। चक्कर आ गए सर, ये क्या बोल गए? अबे याद करो, क्या मैं ये कहना चाहता हूं जो भी मैट्रिक्स है उसका कॉलम, पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम किसके इक्वल आ जाए? दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो के। ये दोनों अगर बराबर आ गए तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। हाँ, अब समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ो। यही चीज मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, लिख देता हूं कि एडिशन स्लैश सब्ट्रैक्शन is possible when order of matrices are, मैट्रिसेस का ऑर्डर कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन हो सकता है। बट मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है ना? कॉलम ऑफ मैट्रिक्स 1 should be equal to row of मैट्रिक्स नंबर 2 के रो और कॉलम मैट्रिक्स नंबर 1 के क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तभी, सिर्फ तभी क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। डन। अब इस छोटे से पिद्दे से क्वेश्चन को हवा में उड़ाते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। देखो, फूक से भी हो जाएगा तो मैं ध्यान दो तुम। देखो पी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या था? P क्रॉस Y भी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस। और ये बोला है कि दिस इज डिफाइंड का मतलब क्या होता है? इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, हो गया है। इनका मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है, और दोनों का एडिशन भी पॉसिबल है। लेकिन ये पूछा कि डिफाइंड तो है, लेकिन ऐसा कब होगा? इनकी वैल्यू क्या क्या रही होगी तब इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। तो फटाफट करते हैं। अगर पी वाई डिफाइंड है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन सिर्फ तभी पॉसिबल होता है जब इसकी कॉलम इसके रो के क्या रही हो? बराबर रही हो। तो यहां से मैंने एक चीज कंक्लूड कर ली कि k इज इक्वल टू 3। k की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली सर फटाफट। ओ भाई साहब, ये तो निकल गया। हाँ, अच्छा अब मैं ये बोलूं कि जब ये पी वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ये भी आसान है। इसका ऑर्डर क्या रहा होगा? P क्रॉस। इतना तो मेरे ख्याल से लास्ट क्लास से ही तुम्हें याद होगा यार। यहां पे मैं अच्छे से लिख के दिखा देता हूं। क्या था? पी वाई की जब मल्टीप्लाई हुई तो क्या बन गई? P क्रॉस इसका मल्टीप्लाई। अब दूसरी चीज को कंक्लूड करते हैं। सर डब्ल्यू वाई भी तो लिखा हुआ है, देख लेते हैं। डब्ल्यू को पकड़ लो, W का ऑर्डर बोलो n क्रॉस 3। अब दूसरा क्या है? y का ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस। हाँ सर, इनका मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइंड है, तो बहुत बढ़िया। ये तो सर पहले से डिफाइंड है, क्योंकि ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो इनका 3 और 3 तो बराबर ही है, कॉलम और रो बराबर है, इनका मल्टीप्लिकेशन हुआ ही होगा। तो WY जब बनेगा इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बाद, उसका ऑर्डर क्या होगा? तो उसका ऑर्डर n क्रॉस के रहा होगा। सर पी वाई भी आ गया, डब्ल्यू वाई भी आ गया, इसके बाद भी कुछ चीज बोल रखी है, इनका एडिशन भी पॉसिबल है। यानी कि मैं ये कह रहा हूं पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई भी डिफाइंड है। अब इनका एडिशन कब होगा? सर एडिशन तो आपने बताया सिर्फ तभी पॉसिबल है जब दोनों के ऑर्डर क्या रहे हों? सेम रहे हों। दोनों के ऑर्डर सेम रहे हो। पी वाई का ऑर्डर क्या? सर पी वाई का ऑर्डर P क्रॉस के था। अब डब्ल्यू वाई पे आ जाओ। डब्ल्यू वाई का ऑर्डर क्या था? n क्रॉस। ये भी समझ में आया। अब सर इनका क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। एडिशन का मतलब इनके ऑर्डर क्या रहे होंगे? बराबर रहे होंगे। बराबर का मतलब ये कह सकता हूं क्या? P क्रॉस के किसके बराबर रहा होगा? n क्रॉस के। सर कॉलम तो इनकी पहले से ही बराबर है, बस रो कैसी है? अलग अलग सी दिख रही है। ये अलग अलग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि क्या बोल रखा है? डिफाइंड है। यानी कि यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि n बराबर क्या रहा होगा? P रहा होगा। नहीं आया। अरे आया। देखो जब ये दोनों को क्या कर रहा हूं मैं? एडिशन कर रहा हूं,
तो एडिशन सिर्फ तभी पॉसिबल है सर जब इनका रो और कॉलम क्या रहे हो, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रहे हो। तो कॉलम तो सर पहले से ही बराबर थे, कॉलम तो सर पहले से ही बराबर, अब यानी कि रो भी क्या रहे होंगे, बराबर रहे होंगे, तभी सर इनका क्या हो रहा है, एडिशन पॉसिबल है, एडिशन पॉसिबल। इसीलिए मैंने यहां पे कंक्लूड कर लिया कि n बराबर क्या आ गया, p आ गया। n बराबर क्या निकाल लिया हमने, तो ये दो कंक्लूजन हमने निकाल लिया कि k की वैल्यू तो सर 3 होगी और n किसके बराबर रहा होगा, p के बराबर रहा होगा। तो ये था तुम्हारा एक छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी के चारों टाइप हमने कर लिए थे, है ना, 1 2 3 4 सारे के सारे कर लिए। उससे एनसीईआरटी एक भी बाहर नहीं जाएगी, तुम बुक खोल के देख लेना, वही चारों टाइप आपको रिपीट होते हुए दिख रहे होंगे, है ना। अब मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन चारों टाइप से हमें जेईई मेन और जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने थे। तो एक जेईई मेन का क्वेश्चन ये रहा, है ना, स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, बहुत जल्दी से सॉल्व करेंगे और इसको फटाफट सॉल्व उड़ा देंगे। देखो जो कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर जेईई एडवांस के बहुत सारे क्वेश्चन कराया करो, तो बिल्कुल कराएंगे, लेकिन अभी क्या टॉपिक चल रहा है, अभी चल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन बेस चल रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन बेस जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे कराऊंगा। याद रखना मल्टीप्लिकेशन बेस पे मेरे ख्याल से एक ही क्वेश्चन आ रखा है, वो भी शायद 2022 में आया था मेरे ख्याल से, सॉरी 22 बोल रहा हूँ, 2012 में आया था, है ना। इसी को सॉल्व करेंगे बच्चों, है ना। और जितने भी ज्यादा टॉपिक हम कवर करते जाएंगे, जैसे ट्रांसपोज करेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, जैसे ही वो सारे खत्म हो जाएंगे फिर हम क्या करने लग जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन का कंपाइलेशन ले आऊंगा, है ना। उस कंपाइलेशन में क्या होगा कि सारे के सारे जेईई मेन के, जेईई एडवांस के जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैट्रिसेस से, वो सारे करेंगे। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो जेईई मेन का क्वेश्चन यहाँ पे फ्लैश हो ही रहा होगा, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, क्या क्या गिवन है मैं वो लिख लेता हूं फटाफट, कि ए एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में क्या गिवन है कि अल्फा 0 1 1, ये एक ए मैट्रिक्स है, और एक जो बी मैट्रिक्स है वो कुछ ऐसी है 1 0 5 1, ये मेरे पास बी मैट्रिक्स है। आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहां पे ऑप्शंस भी आपको दिख रहे होंगे। गिवन क्या है, मेन चीज जो गिवन है वो है ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी। बस इसको छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो यार क्या आसान सा क्वेश्चन नहीं लग रहा तुमको, मल्टीप्लिकेशन बेस्ड है, ए स्क्वायर निकालना है और उसको किसके इक्वल रख देना है, बी के इक्वल रख देना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया सर, ये तो कुछ है ही नहीं, पता नहीं क्यों दिया था जेईई ने इसको। चलो सॉल्व करते हैं। ए इंटू ए फाइंड करना है, तो ए इंटू ए का मतलब क्या हो गया, अल्फा 0 1 1 की मल्टीप्लीकेशन अल्फा 0 1 1 से करनी है। बहुत बढ़िया, जल्दी से कर लेते हैं इसको, फटाफट उठा दूं। तो ये देखो अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, 0 इंटू ये तो अंडा ही हो गया, इसको तो लिखना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 और ये अंडा है, ये 1 और 1, अल्फा प्लस 1, इसको सॉल्व करोगे तो ये सिर्फ 1 के इक्वल आ जाएगा। क्या हमने यहां से ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया, बिल्कुल। और ए स्क्वायर किसके इक्वल रखा है, बी के। अरे यार ये क्या ही क्वेश्चन है यार, ए स्क्वायर इक्वल टू बी, यानी कि मैं कह सकता हूं अल्फा स्क्वायर 0 अल्फा प्लस 1 1 इज इक्वल टू बी। बी मैट्रिक्स कैसी है, 1 0 5 1 1 0 5 1। तो यहां से कंपेयर करोगे, ऑन कंपेयरिंग आपको पता चलेगी अल्फा स्क्वायर की किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, और अल्फा प्लस 1 किसके इक्वल है, 5 के इक्वल। यहां से सॉल्व करोगे तो अल्फा की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1, यहां से सॉल्व करोगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 4। अरे सर ये क्या है, ये तो धोखा हो गया, यहां से प्लस माइनस 1 आ रहा है और यहां से 4 आ रहा है, और दोनों ही वैल्यू कैसी हैं, अलग अलग है। एक अल्फा की 2 से 3 वैल्यू कैसे हो सकती है, या तो सर 4 होना चाहिए था, या प्लस 1 या फिर माइनस 1, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, ये तो तीनों की तीनों वैल्यू दे रहे हैं, यानी कि यहां पे कोई भी अल्फा की फिक्स वैल्यू नहीं हो सकती। और अगर तुम इसके ऑप्शन देखोगे तो ये कौन सा आंसर मैच करता हुआ दिखेगा, देखो 1 पे लिखा हुआ है 1, बी पे लिखा हुआ है -1 और सी पे लिखा हुआ है 4। तो बच्चा क्या करेगा, जल्दी टिक करेगा, यार 4 है -1 है 1 है, किसको लिया जाए, तो बच्चा 4 को मार देता है, या +1 या -1 किसी को मार दे, लेकिन ये तीनों ही आंसर नहीं होंगे। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या बोलता है नो रियल वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर इसकी वैल्यू ही क्या हो रही है, अलग अलग आ रही है।
वैल्यू ही क्या है, अलग अलग आ रही है। तो क्या ये छोटा सा क्वेश्चन था, है ना, जेईई मेन ने पूछ लिया था एक बार, तो ये समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, जो कि क्या है, जेईई एडवांस्ड लेवल का है। अब मजा आएगा, अब धूम मचाएंगे यार, है ना, मजा आएगा। जैसे अगर तुमको इसको करके आसान सा लग रहा है तो कमेंट में लिख दो सर बहुत इजी था जेईई मेन का। अब क्या करते हैं, जेईई एडवांस लेवल को फोड़ते हैं। आप जेईई एडवांस लेवल का एक क्वेश्चन देखते हैं, वो भी मेरे ख्याल से तुमको इजी लगे अब, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चन को देख। जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन, स्क्रीन पे तुम्हारा क्वेश्चन फ्लैश हो ही रहा है। अब मैं यहाँ पे शॉर्टकट में चीजें लिख लेता हूं। देखो आपको क्या है, एक पी मैट्रिक्स है जो कि कुछ ऐसी है 1 0 0 4 1 0 16 4 1, एक पी मैट्रिक्स है। और यह है p की पावर 50 माइनस क्यू मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू आई, है ना। और q भी एक मैट्रिक्स है, q भी एक मैट्रिक्स है जो किससे बनी है, q i j से बनी हुई है ना। और आपको जो फाइंड करना है वो ये फाइंड करना है, Q31 Q32 डिवाइडेड बाय Q21, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करके दिखानी है ना। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, आपको क्या फाइंड करना है कि p की पावर 50 माइनस क्यू इक्वल्स टू आई। आई क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो भी कितने की है, 3/3 की है। इसको सॉल्व करते हैं, एडवांस लेवल का है तो मजा आएगा, खूब मजा आएगा, मस्त तरीके से करेंगे। बस फोकस रखना है यहाँ पे, फोकस से करेंगे इसको। तो चलो याद रखना कि जब भी मैट्रिक्स के अंदर पावर वाला खेला जाता है ना, पावर वाला जैसे ही खेल आता है तो बस तुम्हें ये समझना है कि जब भी पावर वाला खेल आएगा सर, तो उसके अंदर जरूर एक ना एक चीज ऐसी होगी जो एक पैटर्न फॉलो हुआ कर रहा हो। हाँ, जैसे ही स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, 4 होगा, 5 होगा, कुछ भी निकालेंगे तो एक पैटर्न जरूर फॉलो कर रहा होगा। तभी उसने हमको क्या निकालने को बोला है, p की पावर 50, वरना इतना मल्टीप्लाई करते सब पागल गए, है ना। तो जरूर कोई ना कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, उस बेस पे उसने मुझे क्या पूछ लिया है, p की पावर 50। तो सबसे पहला काम ही यही है, पैटर्न निकालते हैं यार कि p की पावर 50 में पैटर्न क्या चल रहा हो। तो धीरे 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 बिल्ड करते हैं चीजों को, आ जाओ करते हैं। p की पावर 50 निकालें, p की पावर 50 निकालें, चलो आओ निकालते हैं p की पावर 50। तो पहले मैं निकाल लेता हूं p स्क्वायर निकाल लेता हूं, पता तो चले सर पैटर्न फॉलो क्या हो रहा है, स्क्वायर में क्या फॉलो हो रहा है, क्यूब में क्या हो रहा है, तभी मैं 50 का निकाल पाऊंगा। बिल्कुल, आओ करते हैं। p स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, p इंटू p, चलो p इंटू p की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 0 0 4 1 0 16 4 1, इसकी मल्टीप्लीकेशन इसी के साथ खुद की मैट्रिक्स के साथ 1 0 0 4 1 0 16 4 1। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, तो खेल लेते हैं भाई, इसको उड़ा देते हैं, इसको उड़ा देते हैं। तो चलो इसको मैं फटाफट मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं। तो आई होप तुम्हें मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से आता होगा। इसमें रेस लगाते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, है ना, चीजों को लेंदी नहीं करते, फटाफट मल्टीप्लाई तो फटाफट करते हैं यार। चलो आओ, लग गई रेस। देखो ये 1 है ये, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे तो ये अंडा हो जाएगा, फिर ये भी अंडा आ रहा है, इसमें आ जाओ तो ये बन जाएगा 4 + 4 बन गया सर। फिर आगे आ जाओ, ये 1 है, ये अंडा है, तेज कर दिया मैंने तो सर। ये इधर आ जाओ, 16 है, अगेन 16, देन अगेन 16। फिर इसका इससे करते हैं अंडा 4 4, तो ये आ जाएगा 4 + 4 और यहाँ पे 1 आ गया। आ गया समझ में। तो चलो देखते हैं इसमें p स्क्वायर में पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। ये जो p स्क्वायर निकला है, ये निकला क्या है, ये निकला है 1 0 0 8 1 0 और ये भी 8, ये भी 1। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं 32, या फिर ऐसे लिख सकता हूं 6 + 32, 6 + 32, 6 + 32, 16 और 16 जोड़ेंगे 32 तो आएगा। ऐसा क्यों कर रहे हो सर, सीधा लिख दो ना 48 लिख दो सर, सीधा सीधा क्या लिख दो 48 लिख दो सर। अच्छा अब क्या करेंगे बच्चों, p क्यूब निकाल दें, तब तुम्हें समझ में आएगा कि सर ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, ताकि पैटर्न मिले, है ना। पहले क्या हुआ 16 हुआ, फिर आगे क्या हुआ 32 ऐड हो गया। अब निकाल के देखते हैं p की क्यूब कि उसके अंदर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, ताकि हम एक्चुअल में क्या निकाल पाए, p की पावर 50। अभी तुम देखोगे तुम्हें लग रहा होगा सर p से p स्क्वायर में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, p से p स्क्वायर में सर ये 1 था, ये 1 ही रहा, 0 का 0 रहा, अंडा का अंडा रहा। जब ये 4 था
और जब मैं स्क्वायर निकालने गया तो ये 8 हो गया सर, डबल हो गया, 4 का डबल हो गया सर, 1 का 1 रहा, अंडा का अंडा रहा। जब 16 पे आया तो सर 16 भी लिया और इसका डबल भी ऐड कर दिया। हाँ हाँ हाँ, कुछ कुछ पैटर्न फॉलो होता हुआ दिख रहा है। फिर जब 4 पे आए तो 4 का डबल 8 कर दिया और 1 का 1, कुछ कुछ पैटर्न फॉलो होता दिखा। हाँ दिखा 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 दिखा। एक बार मैं पी क्यूब भी निकाल देता हूं, मेरे ख्याल से यहीं पे पैटर्न समझ में आ गया होगा। बच्चे P50 यहीं से निकाल लेते हैं, बट फिर भी मैं तुम्हारे इजी के लिए क्या कर देता हूं, पी की क्यूब भी निकाल के दिखा देता हूं। पी की क्यूब भी निकाल के दिखा देते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूं यहाँ पे। अब मैं यहाँ से पी क्यूब स्क्वायर से पी की क्यूब निकालते हैं, तो मैं यहाँ से कुछ चीजें रफ कर देता हूं। ये मैंने रफ कर दिया, यहाँ से मैंने ये रफ कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, पी की क्यूब निकाल रहा हूं, यानी पी स्क्वायर के अंदर क्या मल्टीप्लाई, पी मल्टीप्लाई। फटाफट हेल्प करो फटाफट। 1 8 और ये बन गया तुम्हारा 48 0 1 8 0 0 1। इसके अंदर किसकी मल्टीप्लाई, पी की मल्टीप्लाई। पी का है 1 4 16 0 1 4 0 0 1। आ जाओ इसकी मल्टीप्लाई करें फटाफट, कर दो फटाफट। चलो आ जाओ, रेस लगाए, लगा लो। 1 अंडा अंडा। भाई साहब तेज आ गई ना, स्पीड आ गई। अब देखो ये क्या हो, ये हो जाएगा 8 + 4 आ गया, ये 1 है और ये अंडा है, ये अंडा है। कैसे कर रहा हूं मैं इतनी तेज, कैसे कर रहा हूं मैं इतनी तेज? अरे सर आप पी स्क्वायर के पैटर्न को फॉलो कर रहे हो। हाँ मैं इसके पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ। 1 0 0 करना था, ये 8 था, और ये जब मैं क्यूब करूंगा तो क्या ये इसका 3 टाइम्स हो जाएगा। जब p से p स्क्वायर में आए तो इसका डबल किया। अब सर क्यूब में जा रहे हो आप, तो इसका क्या करोगे, 3 टाइम्स कर दोगे। स्क्वायर में जा रहे थे तो डबल कर दिया, क्यूब में जाओगे तो इसका 3 टाइम्स कर दो। तो 4 और 8 12 भी तो होता है। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आ जाओ, असली कहानी यहाँ की है। मल्टीप्लाई करते, देखो यहाँ पे क्या होगा, 48 + 32 और +16। फिर जब इस पे आएंगे तो ये सर 8 + 4 है और ये 1 है, ये 1 है। तो देखो पैटर्न समझ दिख गया होगा। अगर मैं इसको और अच्छे से सॉल्व करके लिखूंगा तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 1 0 0 12 1 0। इसको ऐसे लिखूं, उल्टा करके लिख दूं, 16 32 और ये 48 और ये भी 12 और ये 1। अब तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियरिटी के साथ पैटर्न दिख रहा होगा, बहुत अच्छे से दिख गया होगा। देखो पैटर्न क्या था, जब मैं p से p स्क्वायर में गया, p से p स्क्वायर में गया, देखो फर्स्ट रो तो सेम टू सेम रही। जो 4 था वो डबल हो गया, जो 4 था वो डबल हो गया, 4 था डबल हो गया, बाकी सब सेम टू सेम। जब ये इस केस को देखो, इस वाले 831 को देखो, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, 16 था, फिर 16 + 32 उसका डबल ऐड किया। और जब क्यूब के अंदर आए, जब क्यूब के अंदर आए तो इसको 3 टाइम्स पुश किया। सर 16 का 1 भी लिया, 16 का 2 टाइम्स भी लिया और 16 का 3 टाइम्स भी लिया। नहीं आया पैटर्न समझ में? अरे दिखा ही नहीं दिखा? दिखा सर। जब स्क्वायर में आए तो 16 का 1 टाइम्स भी लिया और 2 टाइम्स भी लिया। क्यूब में आए तो 16 का 1 टाइम, 16 का 2 टाइम्स और 16 का 3 टाइम्स। पैटर्न किल हो गया भाई, पैटर्न किल हो गया। समझ में आ गया कि सर हमें करना क्या था, करना क्या था। अब इसी पैटर्न के बेस पे मैं क्या निकालूंगा, p की पावर 50 निकालते हैं। p की पावर 50 निकाल लेते हैं। रफ कर दूं, चलो अब मैं ऐसे रफ कर दे रहा हूं। आ जाओ, अब आ जाओ, अब तुम्हें सारी चीजें क्लियर होंगी मेरे ख्याल से। अब हर कोई बच्चा p की पावर 50 निकाल सकता है मेरे हिसाब से। p की पावर 50 क्या पैटर्न फॉलो हो रहा था सर? ये तो सेम ही रहेंगे, 1 0 0 ही रहेंगे, 1 0 0 ही रहेंगे। 4 का बताओ, 4 का क्या ये 4 × 50 हो जाएगा? हाँ सर। जब आप इसका स्क्वायर निकाल रहे थे तो इसका डबल कर दिया था, क्यूब निकाल रहे थे तो 3 टाइम्स कर दे रहे थे, 50 आ जाएंगे तो इसका 50 टाइम्स कर देंगे। बाकी सब सेम टू सेम, सेम स्टोरी। यहाँ पे 4 × 50 और ये 1। खिलाड़ी तो यहाँ पे बनेंगे बच्चे, जिसको ये समझ में आएगा ना वो खिलाड़ी है, वो ही एडवांस लेवल को किल कर सकता है। यहाँ पे बताओ क्या है सर, कुछ याद करो, याद करो। जब सेकेंड p स्क्वायर निकाल रहे थे तो क्या किया था, 16 + 16 का 2 टाइम्स। p
p की क्यूब निकाला तो 16, 16 का 2 टाइम्स, 16 का 3 टाइम्स। ओ अच्छा 50 है तो सर 16 का 1 टाइम भी, 16 का 2 टाइम भी, 3 टाइम भी, अप टू 50 टाइम्स। कितनी टाइम्स कर दिया इसका? 50 टाइम्स कर दिया। इससे जो आएगा वही मेरा क्या कहलाएगा? p की पावर 50 कहलाने वाला है। अब इतनी समझ में आ गई बात कि सर ये खेल तो समझ में आ गया मुझे कि p की पावर 50 निकाल पाए, लेकिन एक्चुअली मुझे फाइंड तो ये करना है सर, मुझे फाइंड तो ये करना है। इसके लिए मुझे क्या निकालना होगा? क्यू मैट्रिक्स निकालनी होगी, क्यू मैट्रिक्स निकालनी होगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं ये लिखूं कि p की पावर 50 माइनस क्यू इज इक्वल टू आई था, p की पावर 50 माइनस क्यू इक्वल टू आई था। अब मैं क्या करना चाहता हूं? इसको इधर बुलाना चाहता हूं और इसको उधर भेजना चाहता हूं। तो देखना कुछ बच्चे ये बोलेंगे हाँ सर बुला लो, माइनस आई इज इक्वल टू क्यू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यही एक बड़ी सबसे बड़ी दिक्कत छुपी हुई है जो तुम्हें दिखी भी नहीं और है दिक्कत। दिक्कत क्या है कि मैट्रिक्स कभी भी अलजेब्रा लॉ को फॉलो नहीं करती है। ये ऐसे नहीं बोलते कि इसको इधर बुला लो, इसको इधर बुला लो, ऐसे हम नहीं कर सकते, है ना। एक्चुअल में हमको क्या करना होता है? अगर यहां से मुझे क्यू हटाना है तो मुझे लिखना पड़ता है एडिंग क्यू बोथ साइड्स, एडिंग क्यू बोथ साइड्स। तभी यहां पे ये क्या बन जाएगा? p की पावर 50 माइनस क्यू प्लस क्यू इक्वल्स टू आई प्लस क्यू। फिर ये दोनों के दोनों क्या बन जाएंगे? एक जीरो मैट्रिक्स बना लेंगे और ये बन जाएगा p की पावर 50 प्लस 0 इक्वल्स टू आई प्लस क्यू। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर, ये बात समझ में आ गई होगी। और किसी को भी जीरो मैट्रिक्स से जोड़ोगे वो क्या बन जाएगा? p की पावर 50 ही बन जाती है। फिर सर मेरे को यहां से i भी नहीं चाहिए, i भी नहीं चाहिए, तो दोनों तरफ क्या करेंगे? i का सब्ट्रैक्शन करेंगे। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर एट द एंड तो आपका वही आया, q उधर चला गया और i इधर आ गया। तो मैं मानता हूं हुआ वही बच्चों, लेकिन क्या ये मुझे लिख के करना चाहिए था बोर्ड्स के लिए, है ना। जब भी बोर्ड्स में आएगा ये मुझे पूरा लिख लिख के दिखाना पड़ता है कि मैंने q ऐड किया, i सब्ट्रैक्ट किया। बट हम क्या कर रहे हैं? जेई एडवांस लेवल को फोड़ रहे हैं, तो ये सब लिखने की कोई जरूरत है नहीं। बट फिर भी मैंने बोर्ड्स लेवल के लिए तुम्हें बता दिया कि ऐसा चलेगा नहीं भाई। चलो इसको मैं रफ कर देता हूं और एडवांस लेवल का इसको उधर भेज दिया, इसको उधर बुला लिया, तो क्या बन गया? p की पावर 50 माइनस आई इज इक्वल्स टू क्यू। इसको सॉल्व करना है सर, बहुत आसान है। p की पावर 50 तो हम निकाल चुके, ये है 1004 इंटू 50 करेंगे तो ये 200 10 और ये बन जाएगा 16 32 48 कितने टाइम्स? 50 टाइम्स। फिर ये भी 200 और ये 1। इसमें से बस मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है? i सब्ट्रैक्ट करना है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दिस विल बी इक्वल टू आवर q, दिस विल बी इक्वल टू आवर q। अब बस मुझे क्या करना है बच्चों? यही सॉल्व कर देना है फटाफट। ये इसकी वैल्यू निकाल लूंगा और इसमें से सब्ट्रैक्ट करके q निकाल लेता हूं। बहुत आसानी से ये हम कर भी सकते हैं। फिर से मैं ये रफ कर रहा हूं, कर दूं? कर दिया, कर दिया। अब देखो इसकी वैल्यू निकालते हैं। 16 32 48 अप टू 50 टाइम्स। कितने टाइम्स? 50 टाइम्स, 50 बार 50 टाइम्स। इसका एडिशन करना है तो ऐसा हर बच्चा को जानता है, ये तो एपी है, ये तो एपी है। देखो इनका सब्ट्रैक्शन देखो 16 आ रहा है, इसका सब्ट्रैक्शन भी 16 आ रहा है, डी तो कॉमन है सर। फटाफट अब मैं तुम्हें बिल्कुल तेजी में खा देता हूं। क्या फर्स्ट टर्म बताओ? 16, डी कितना है? 16, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? तो 50 है। सम ऑफ एपी का फॉर्मूला बताओ। अबे बताओ, n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1d। चिपका दो फटाफट। n बाय 2 का मतलब 25, 2a मतलब 32, n माइनस 1 मतलब 49 और d मतलब 60। फटाफट ऐड वैड कर देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 32 और ये हो जाएगा 6 9 4 14 और 6 6 6 4 जा 64, ये हो जाएगा तुम्हारा 78, है ना। और इसमें 32 ऐड कर दो तो 4 2 6, ये हो जाएगा तुम्हारा 25 इंटू 6 1 8 8 1 6 इंटू 25। दिस इज योर, है ना, सम ऑफ n टर्म्स। यानी इस पूरे की जगह
इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इस पूरे को मिटा के मैं क्या लिख सकता हूं 200, और यहां पे आया ये 25 इंटू 816। ओ पसीने छुड़वा दिए इसने तो, है ना। ये रफ कर दूं, चलो अब इतना हमने कर लिया। अब तो सर बिल्कुल आखिरी पड़ाव है ये, है ना। अमिताभ बच्चन बोलते हैं ना, है ना, आखिरी पड़ाव है सर, ये आखिरी पड़ाव है हमारा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें से बस सब्ट्रैक्शन करना है। होप करता हूं भाई सब्ट्रैक्शन तो आते हैं यार। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है। आओ 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, अंडा। 0 में से 0, अंडा अंडा। 200 में से 0, 200, और 1 में से 1 अंडा अंडा। 25 इंटू 816, और ये भी 200, और ये भी बन गया तुम्हारे लिए अंडा, इज इक्वल टू क्यू। इतनी सारी मेहनत करके हमने क्या निकाल लिया फाइनली, क्यू मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट कर ली। अब क्यू मैट्रिक्स फाइंड आउट कर ली, इसमें से बस अब मुझे ये वाले एलिमेंट्स चाहिए, ये वाले एलिमेंट्स चाहिए। अब ये एलिमेंट्स चाहिए तो सर बहुत आसान हो गया। अब तो यहां देख देख के मैं बता सकता हूं। क्या आप मुझे Q31, Q32 और Q21 बता सकते हो? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। सर ये रहा 25 इंटू 816 प्लस 32, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। सर ये 200 है, डिवाइडेड बाय 21 बोलो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये भी 200 है सर, 200। अब ये तो आसान है सर, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, इसके नीचे भेज दोगे तो 25 इंटू 816 बाई 200 प्लस 200 बाय 200। इसको काटोगे, ये 1 बन गया। 25 ये 8 टाइम्स, और ये 102, 103, यानी इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 103। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये बच्चों हमने क्या कर लिया, जेई एडवांस लेवल को भी क्या कर लिया, छोड़ दिया, कर दिया, खत्म कर दिया। तो ये समझ में आया होगा तुमको कि सारे के सारे किस पे बेस्ड है, मल्टीप्लीकेशन बेस्ड। क्या कर रहा हूं मैं तब से, इतना सारा हमें तो टाइम क्यों लगा, सिर्फ क्या निकालेंगे p की पावर 50 निकालने में, यानी मल्टीप्लाई करने में। मल्टीप्लाई कर रहे थे सर, पैटर्न निकाल रहे थे, बस उसी में थोड़ा सा टाइम लगा। बाकी था तो ये हलवा, था तो ये हलवा क्वेश्चन, है ना, हलवा क्वेश्चन था, बट टाइम किसमें लग गया, मल्टीप्लीकेशन में और पैटर्न ढूंढने में। इसीलिए एक इसके अंदर है बच्चों एडवांस